6 लाख पासवान गरीब हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि 7 बार आपके पिताजी मिनिस्टर रहे, आपकी पार्टी पासवानों की नुमाइंदा है, लगभग 6 लाख पासवान गरीब हैं, तो क्या ये आपकी भी विफलता नहीं है? बिहार में 42% लगभग एससी जाति के लोग गरीब हैं और उसमें से अगर आंकड़ा निकालिएगा तो पासवानों के पास ये संख्या 5,80,000 आता है, यानी कि 5,80,000 पासवान बिहार में गरीब हैं जिनकी इनकम 6,000 रुपये भी नहीं है। लेकिन जब इस पर सवाल पूछा गया चिराग पासवान से कि आपके पिताजी 6 बार जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे, आप 2 बार के सांसद हैं, आपकी पार्टी लगातार पासवान लगभग 5.5% वोट आपको दे रहा है, तो इनकी स्थिति अगर खराब हुई है तो क्या इसके जिम्मेवार आप नहीं हैं? इस पर चिराग पासवान ने अपने तरफ से क्या कहा है उसको सुन लीजिए। इस विफलता को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी मानता अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा रहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को आप समझते हैं, ये संवैधानिक दायरे हैं और मैं उन लोगों के लिए भी इस बात को साझा कर दूं जो शायद इस बात को नहीं समझते। हमारा संविधान हमारे देश को संघीय ढांचे में बांटने का प्रस्ताव रखता है, जिसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं, जिसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं वहीं कई अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं, जिसमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, ये कई ऐसे विषय हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आज की तारीख में अगर बिहार में अपराध बढ़ता है तो केंद्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार पुलिस पूरी तरीके से बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आती है। बिहार में अगर शिक्षा नहीं है, बिहार में अगर शिक्षा के हालात बदतर है, तो केंद्र सरकार या केंद्र का कोई भी मंत्री, जैसे आपने मेरे स्वर्गीय पिता के ऊपर टिप्पणी की, कोई भी मंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विभाग पूरी तरीके से, ये विषय शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे में यकीनन केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ बिहार को दिलाने का प्रयास किया जाता है, बट अगेन द एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो इसको धरातल पर उतारेगी वो राज्य सरकार है। इसीलिए कई बार आपने विवाद देखे होंगे कि कई बार केंद्र सरकार की योजनाओं की बड़ी राशि वापस लौटा देनी पड़ती है या वापस चली जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा नहीं कर पाती। ये भारत का संघीय ढांचा है, भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, उसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं। ऐसे में एक सांसद, केंद्र का मंत्री या केंद्र सरकार का हर वो नेता अपनी सीमाओं में बन जाता है जब राज्य में उसके आधार पर सरकारें नहीं होती। चिराग पासवान की बातों में गहराई आपको ज़्यादा दिखेगी और चिराग पासवान ये कहना चाहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र का जो शासन है और राज्य का शासन अलग अलग है। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि जब इनको शासन करने का मौका 2005 में मिला था तो इन्होंने कहा कि हम अपनी चाबी किसी को नहीं देंगे और बाद में 6 महीने के बाद बिहार में दोबारा चुनाव हुआ। इसके चचा और उस समय रामविलास पासवान के छोटे भाई उस समय बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में भी रहे। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने भावनात्मक और संवैधानिक बात अपने स्तर पर बताई। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।